हाय एवरीवन, आप सभी का ओपीएस ज्ञान टेक के यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। और आइए स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 2। और त्रिकोणमिति के अंतर्गत में हम आज जानेंगे जो भी साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक ही जानेंगे, क्योंकि हम अभी 10th क्लास में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए 90 अगर हम लोग इंटर करते तो हमें 360 तक के मान को हमें ज्ञात करना रहता, लेकिन हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें 90 तक के मानों को ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम 0 की जगह 0 के स्थान पर कितना मानेंगे 0, 30 के स्थान पर 1 और 45 की जगह पर कितना 2 मानते हैं, और इसकी जगह पर 3 और इसकी जगह सीरियल नंबर से 0, उसके बाद में कितना आता है 1 2 3 4 और सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए और रूट निकाल दीजिए, तो किसका मान आ जाएगा, तो साइन का। ये मान मैं ऐसे लिख रहा हूँ x/4। सभी मान पुट करते जाइए और आपको साइन का मान यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ मैं मान पुट कर रहा हूँ यहाँ से, तो बताइएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना लिखा हूँ 1 यहाँ लिखा हूँ, तो x की जगह कितना रखूँगा, तो रखूँगा 0 बटे में कितना है 4 और इसका रूट निकाल दीजिए। किसी भी संख्या में 0 में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो कितना होता है, तो 0 ही होता है। तो बताइए 0 में अगर 4 से भाग देते हैं तो कितना होगा 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है 0 ही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो साइन 0 का मान कितना आ गया 0। अब यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर 30, तो बताइएगा x बाई मैंने बताया 4 लिखते चलिएगा। x के स्थान पर कितना लिखेंगे 1 बटे में कितना 4, तो बताइए 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो साइन 30 का मान कितना हो गया 1 बटा में 2। अब बात करते हैं किसका 45 का, और 45 के x के स्थान पर कितना रखेंगे x/4, यही एक सूत्र लगाएंगे और इसके स्थान पर वो मान पूर्ति करते चले जाएंगे। बताइए 2 के x के स्थान पर कितना 2 और 4 तो जम करते हैं, तो इसको काट देते हैं 1 बटा में और 2। 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1 और 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसलिए कितना होगा √2, तो 1 बटा में √2। अब 60 की बात करते हैं, तो x/4 वही सूत्र। बताइए x के आप कितना रखेंगे मान, तो 3, और 60 के लिए मैंने 3 रखा है, यहाँ पर 4। इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, और √3 का वर्गमूल निकलेगा का नहीं निकलेगा, जबकि 4 का वर्गमूल तो निकलता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2, तो लिख दीजिएगा यहाँ √3/2। और 90 का मैंने मान कितना लिखा है, तो 90 के लिए लिखेंगे x/4, और x के लिए कितना रखा है यहाँ मान, तो x के लिए 4, जबकि यहाँ पर कितना हो गया 4, कितना हो 1 और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। तो यहाँ तक हमने साइन का मान निकाल लिया है। देखिए जो साइड इस साइड है, जो ऐसे जा रहा है उसको इस साइड से लेके आएंगे, तो 1 यहाँ पर कितना आएगा 1, ये इस स्थान पर कौन आएगा √3/2, और उसके बाद इस स्थान पर तो सेम का सेम ही रखेंगे √2, और ये यहाँ जाएगा 1 बटा में 2, और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो हमने तो साइन और कोस का मान अच्छे से याद कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद में आते हैं सारे मान को हम लिखेंगे। तो इसके बाद में tan का हम मान निकालते हैं। तो शायद आपको याद होगा कि tan थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा बटा में क्या होता है cos थीटा, साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो बताइए साइन 0 का यहाँ पर रख देंगे, अगर साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन दिखाई दे रहा होगा, साइन 0 का मान कितना है 0, और कोस 0 का मान कितना है 1, तो यहाँ रखते हैं 1। बताइए 0 में अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो कितना होगा 0, तो बताइए tan 0 का मान कितना आ गया, tan 0 का मान कितना आ गया 0 आ गया। उसके बाद में बात करते हैं tan 30 का मान। तो बताइए हमें तो पहले साइन 30 का मान याद होना चाहिए, और कोस 30 का, तो साइन 30 का तो मान हमने यहाँ पर लिख दिया है, कितना है 1 बटा में 2 बटा कितना √3 बटा में 2। तो शायद आप सभी लंगड़ी भी बनाना जानते होंगे,
ये पहली गुना चौथी और दूसरी गुना तीसरी, ठीक है। तो इसको कर देते हैं, 2 में और 1 से गुना होगा कितना हो जाएगा 2 बटे में, और 2 और √3 में गुना हो कितना हो जाएगा 2 गुना √3, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, ऊपर में 1 और √3। तो देखिए कितना हो गया यहाँ 1/√3। अब बात करते हैं 45 का। तो हमें tan 45 का मान निकालना है, तो हमें कितना sin 45 और cos 45 याद होना चाहिए। तो sin यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, एक ही मान याद करना है बस। तो tan 45 का मान कितना है 1/√2 बटे में sin cos का भी कितना है 45 ही है, तो इसका मान कितना होगा 1/√2। तो पहली गुना चौथी और दूसरी गुनी तीसरी, कितना कितना हो जाएगा √2 बटे में कितना √2। बताइए √2 से √2 कट गया कितना बार में, एक बार में। बताइए tan 45 का मान कितना हो गया, tan 45 का मान 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में tan 60 का, तो tan 60 का मान कैसे निकालेंगे। tan 60 का मान निकालने के लिए हमें sin 60 का और cos 60 का मान याद होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है, एक ही बार निकालेंगे बस, और बाकी के सारा तो मान ऐसे ही आ जाएगा। तो बताइए कितना लिखा है √3 बटा में 2 बटा 1/2, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे उलट देंगे, पहले गुना चौथी और दूसरी गुना तीसरी। बताइए कितना हो जाएगा √3 गुना कितना 2 बटे में 2 में और 1 में गुना कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3। तो बताइएगा tan 60 का मान कितना हो गया √3। अब बताइए अब निकालना है कितना का मान 90 का, tan 90 का मान निकालना है। तो हमें sin 90 का और cos 90 का मान याद होना चाहिए। तो sin 90 का मान कितना है 1 और cos 90 का मान कितना है तो 0। आप सभी जानते हैं कि किसी भी अंक में अगर शून्य से हम भाग लगा देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है अपरिभाषित हो जाती है। क्या हो जाती है अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। तो हमें साइन का हमने निकाला, कॉस का, टेन का। अब कॉट, सेक और कोसेक, तो इसको उलट दीजिए, इस साइड को इस साइड में लेते आ जाइए, वही वाला गेम खेलना है हमें। और नहीं तो इसको उलट दीजिए और सेम कर दीजिए। आप सब जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटा में क्या लिखेंगे साइन थीटा, और ये मान लिखते चलिएगा तो आपको मिल जाएगा ये। आपके बाद पहले जीरो रखेंगे, जीरो साइन, पहले कोस जीरो रखेंगे, उसके बाद में साइन जीरो रखेंगे, ठीक है। तो देखिए एक मैं मान प्रूव करके दिखा रहा हूँ। आप मैंने बताया है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो हमने बताया कि पहले अगर कॉट जीरो का मान निकालना है तो हमें पहले कॉस जीरो का मान याद होना चाहिए। तो कॉस जीरो का मान कितना है 1 है, और साइन जीरो का मान कितना है तो 0 है। तो बताइए किसी भी अंक में, अभी बताया हमने, किसी भी अंक में अगर 0 से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है अपरिभाषित। बताइए ये वाला चीज़ यहाँ आया कि नहीं आया। उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये वाला चीज़ कहाँ आ जाएगा यहाँ। और 45 का मान हमेशा सेम ही होता है ये दोनों के अंतर में। तो कितना हो गया 1, ये वाला चीज़ कहाँ जाएगा यहाँ √3, और ये वाला चीज़ कहाँ जाएगा यहाँ। तो हमने 4 मान याद कर लिए हैं। अब एक बाद में सेक और कोसेक का मान याद रखना है। तो मैंने पहले पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि सेक थीटा की क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है। तो बहुत सारे मित्र जो वीडियो देखे हैं तो बता देंगे कि नहीं होता है। बताइए तो हमें क्या याद रखना है, तो हमें कुछ याद नहीं रखना है, एक जेम का त्यों और कॉस जीरो का मान याद रखना है, क्योंकि हमें सेक जीरो का मान याद करना है। तो कॉस जीरो का मान कितना होता है, तो कॉस जीरो का मान 1 होता है। तो 1 में 1 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1। बताइए सेक जीरो का मान कितना हो गया 1। उसके बाद में फिर वही बात 1 बटे में 1 तो होगा, और कॉस 30 का मान निकालना कितना सेक 30 का मान निकालना है। तो हमें कॉस 30 का मान मालूम होना चाहिए, कॉस 30 का मान हमें मालूम होना चाहिए। और कॉस 30 का मान कितना होता है √3 बटा में 2। देखिए इसमें गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 में और 1 में गुना हो गया, कितना हो गया 2, और बटे में कितना √3। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 2 बटे में √3। और बहुत सारे मित्रों को यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन हो रहा है बार बार,
तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे मित्रों को यहाँ पर डाउट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं देख लीजिए। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। तो देखिए हमें कितना निकालना है इसका मान, सेक 45 का मान निकालना है, 1 ज्यों का त्यों और किसका, तो इस हमें कॉस का किसका कॉस 45 का मान मालूम होना चाहिए। तो कितना हो गया 1/√2 हुआ ना जी। तो आप बताइए हमने ऐसे उलट कर, तो लेकिन इसको ऐसे बनाया जाता है 1 ये जो नीचे वाला है इसको क्या करेंगे 1/√2। अब जो भागा में रहता है वो किस चीज़ में चला जाता है, तो वो चला जाता है गुने में। तो 1 गुने कितना √2/1, 1 में और √2 में गुना हो गया कितना हो जाएगा √2, कितना हो जाएगा, तो 1/√2 और इसमें इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर 4 अंक का हो जाए, देखिए 1 2 3 4, अगर मान लीजिए ऐसे करना है तो हमें कुछ नहीं करना है भैया, पहले इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 डिवाइड क्या लिखेंगे 3/4। और आप सभी जानते हैं कि 1/2 गुना वाला भागा वाला चीज़ कहाँ जाता है जी, गुना में चला जाता है, और गुना वाला चीज़ भागा वाला ऊपर चला जाता है कितना 4/3। तो काट देगा 2 दूनी का 4, 2 में 1 में गुना कितना हो जाएगा 2 और बटे में कितना 3। तो वो ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर √2। ठीक है, इसके बाद में कौन थी सेक 60 का मान, तो हमें 1 ज्यों का त्यों और cos 60 का मान कितना है, तो cos 60 का मान 1/2 है, 1/2। तो ये ऊपर चला जाएगा कितना होगा 2, और 2 में 1 से भाग देंगे कितना होगा 2 ही होगा नहीं होगा। और हमें 90 का मान ज्ञात करना है, सेक 90 का, तो हमें 1 ज्यों का त्यों, जबकि cos 90 का मान कितना है, cos 90 का मान कितना है, तो cos 90 का मान क्या है 0, और किसी अंक में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपरिभाषित। इसको इस संख्या को यहाँ पर ले देंगे, सारा चीज़ वैसे ही करेंगे तो यहाँ ही आ जाएगा, और ये वाला चीज़ यहाँ ज्यों का त्यों, और ये वाला चीज़ कहाँ जाएगा 2/√3, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो आई होप आप सभी ये वीडियो को समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा, एक सूत्र छोटा है अभी, देखिए इस 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री। आप जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज में आ रहे हैं। हम जब भी बात करेंगे तो त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज की बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की। ठीक है, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर कितना, यहाँ लिखेंगे 270 डिग्री और फिर कितना 360 डिग्री। तो हम बात करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी मान होगा ऑल पॉजिटिव होगा। क्या होगा, सभी पॉजिटिव, सभी धनात्मक होंगे। तो 90 से कम होना चाहिए। तो एक सूत्र आप सभी जानते हैं, देखिए मैं लिखता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो साइन 90 से अगर कम है तो हमेशा क्या होगा कॉस थीटा। देखिए क्या होता है कि साइन बदल जाएगा, साइन थीटा बदल जाएगा किसमें कॉस थीटा में, और कॉस थीटा बदल जाएगा किसमें साइन थीटा में। टेन थीटा बदल जाएगा किसमें कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदल जाएगा किसमें टेन थीटा में, और सेक थीटा बदलेगा किसमें कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा बदल जाएगा किसमें सेक थीटा में। तो यही मान चलता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा, और थीटा के बदले हम यहाँ पर एल लिख दे तो साइन 90 माइनस एल बराबर क्या होगा कॉस एल हो जाएगा, यही मान लेंगे। और यहाँ पर 12 लिखते हैं, तो साइन 90 माइनस 12 बराबर क्या होगा कॉस 12 होगा। समझ पाए क्या, तो याद रखते चलिएगा। तो हम थीटा पे समझा रहे हैं, ठीक है थीटा, और उसके बाद में कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, हमने बताया था, यहाँ पे बताया है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, कॉस किस में बदलेगा तो साइन में बदल जाएगा, क्या होगा साइन थीटा। अब टेन की बात करते हैं कि टेन
90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कुछ भी रख दीजिएगा आप लोग, तो क्या होगा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो tan 90 माइनस थीटा, tan किस में बदल जाता है, तो कॉट में, तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉट किस में बदलता है, तो कॉट बदलता है tan में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो सेक किस में बदल जाता है, तो सेक बदलता है कोसेक में, तो लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो कोसेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे, कॉस किस में बदलता है, कॉसेक किस में बदलता है, तो सेक में, क्या होगा सेक थीटा। और इससे क्या प्लस होता है, तो अगली हम जब 10th क्लास जब पास कर लेंगे तो हम पढ़ेंगे किस में, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये सारे बात हम 11th और 12th में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 सभी जितने भी आपका त्रिकोणमिति है सारा मैं वीडियो मैथ का डालूंगा। आप लोग प्लीज़ अपने जो दोस्त है, रिलेटिव है, जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मैं बहुत जल्द सारा सब्जेक्ट का कवर करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जितना भी आपके मैथ में आता है, तो मैं 3 सब्जेक्ट जरूर आपको इस वीडियो के, ये जो मेरा OPS ज्ञान टेक चैनल है, इसके माध्यम से, OPS ज्ञान टेक के माध्यम से मैं 3 सब्जेक्ट आपका जरूर कवर करा दूंगा। आपके परीक्षाओं तक बने रहिएगा। एक है मैथ, साइंस और सोशल साइंस। मैं 3 सब्जेक्ट आपका जरूर कवर कराऊंगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट, तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।